अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफ़िज़ ए.एस. अंजम। आज मेरा मौजू है ख़ारिश की बीमारी। ख़ारिश की बीमारी क्या है, ये किस तरह होती है, व्हाट काज़िज़ स्कैबीज़, व्हाट डज़ इट लुक लाइक। दोस्तों मेरे साथ पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको इसकी वजूहात, इसका इलाज, इससे बचाव की तदाबीर, इसकी इलामात बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों जिस तरह हमारे बालों के अंदर जुएँ पड़ जाती हैं जिनको हम लाइस कहते हैं, इसी तरह जिल्द के ऊपर सारकोप्टिस माइट्स होता है जो इंसानी जिल्द के ऊपर रहता है, इंसानी जिल्द के ऊपर ही ज़िंदा रहता है। वो जिल्द की जो लेयर होती है इसके अंदर सुरंगें बना लेता है, वो उसके अंदर रहता है, रात के वक्त बाहर निकलता है, उस जिल्द को भी मुतासर करता है, चूँकि डिसॉल्व जो टिश्यूज़ होते हैं उनको खाता है, उसकी खुराक यही होती है, जिससे इचिंग वगैरह, मरीज़ को बेसुकूनी, बेचैनी हो जाती है। उसके साथ जो होगा उसको भी मुतासर करता है, उसके जिस्म पर भी ये मुंतकिल हो जाता है। ये कैसे होता है कि अक्सर जगहों पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जुडिशल वगैरह हो गया, मदरसे हो गए, यहाँ पर तुलबा होते हैं, स्कूल हो गए, इसी तरह दफातर हो गए। घर में कुछ घरों में गैदरिंग ज़्यादा होती है, कंबाइन फैमिलियाँ होती हैं, वहाँ पर भी जब एक बच्चा या कोई एक फ़र्द इस माइट्स से, सारकोप्टिस माइट्स जिसको कहते हैं, इस कीड़े से अगर मुतासर हो गया तो वो दूसरों को मुंतकिल हो सकता है, क्योंकि उसके कपड़े पहनने से, उसका बेड इस्तेमाल करने से, या उसकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल की हुई, तौलिया वगैरह हो गया, ये अगर इस्तेमाल दूसरे ने कर ली तो ये माइट्स जो होता है दूसरे में मुंतकिल हो जाता है। दोस्तों इससे बचाव की जो तदाबीर हैं, आप ऐसा करें कि जो बंदा इस कीड़े से मुतासर हो जाए उसके कपड़े, बेड वगैरह, उससे ज़रा एहतियात करें, उससे थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लें और उसकी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। दूसरा, वो रोज़ाना गुस्ल करे, कपड़े चेंज करे और कपड़ों को एंटीसेप्टिक में वाश करे, और जब पहनने हों तो उन कपड़ों को उल्टा करके इस्त्री अच्छी तरह की जाए, ताकि कपड़ों के अंदर वाली जो साइड होती है वहाँ पर अगर ये सारकोप्टिस माइट्स हो तो वो वहीं पर डेड हो जाए, क्योंकि हीट ऐसे जो माइट्स होते हैं उनको डेड कर देती है। बाकी जो अफराद हैं वो भी अपना गुस्ल करने का ख्याल करें, डेली गुस्ल करें, कपड़े डेली इस्तेमाल करें, चेंज करें, और वो भी अपने कपड़ों में एंटीसेप्टिक ज़रूर डालें, और जब उनको इस्त्री किया जाए तो उल्टे करके अच्छी तरह इस्त्री करके पहनें। ये तो हो गई एहतियाती तदाबीर। इसकी इलामात जो हैं, सिम्टम्स जिसको कहते हैं, वो ये होती हैं कि ये सारकोप्टिस माइट्स जो होता है वो जोड़ों को ज़्यादा मुतासर करता है, ये उंगलियों के दरमियान जो जगह हैं इनको ज़्यादा मुतासर करता है, ये कोहनियों का जो जॉइंट्स होता है इसको ज़्यादा मुतासर करता है, बगलों के नीचे इस जगह को ज़्यादा मुतासर करता है, कान के पीछे, यहाँ गर्दन पर, इसी तरह अंडरवियर की जगह पर जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर भी ये काफ़ी मुतासर करता है। इसलिए गुस्ल करते वक्त यहाँ पर एंटीसेप्टिक का ख़ास ख्याल करें, उनको एंटीसेप्टिक से इन जॉइंट्स को अच्छी तरह धोते रहें, इंशाल्लाह आप इस बीमारी से महफूज रहेंगे। इसकी इलामात में रेडनेस है, ज़ख़म बन जाते हैं और जिल्द फट भी जाती है। इसकी इलाज के लिए मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बता देता हूँ।
वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अफाका हो जाएगा। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है होम्योपैथी में सल्फ़र। 30 ताकत में आपने इसको ले लेना है और 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी के 2 घूंट में डालकर पीते रहें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अफाका हो जाएगा। और इसके साथ ये भी करें कि सल्फ़र 30 ताकत को ले लें और काली सल्फ़ जो मैंने आगे आपको बतानी है मेडिसिन, वो काली सल्फ़ है, वो बायोकेमिकल मेडिसिन है। काली सल्फ़ 6x में ले लें, सल्फ़र आपने 30 ताकत में ले लेनी है। 2 औंस की शीशी में सरसों का तेल ले लें, उसमें 4 गोलियां काली सल्फ़ की डाल लें और सल्फ़र जो है इसके 20 से 30 कतरे डाल लें, उसको अच्छी तरह हिलाकर उसमें मिक्स कर लें। जब भी आपने नहाना है तो तमाम जिस्म के ऊपर इस तेल को लगाएं, ये एंटीसेप्टिक भी बन जाता है। अगर कहीं पर कोई रैश बना हो इस सारकोप्टिस माइट्स की वजह से तो वो भी ख़त्म हो जाता है। काली सल्फ़ को 6 ताकत में लेकर अंदरूनी तौर पर भी आपने इस्तेमाल करनी है, इसको खाना है। 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये दोनों मेडिसिन बहुत ही अच्छी हैं स्कैबीज़ के लिए, क्योंकि काली सल्फ़ जो है वो पोटाश और गंधक का मुरक्कब है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंतहाई अच्छा है, क्योंकि पोटाश और गंधक ये दोनों ही एंटीसेप्टिक हैं, इसलिए इनका इंतहाई अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का मरीज जो होता है वो बहुत ही साफ़ सुथरा होता है, लेकिन अगर स्कैबीज़ से मुतासर हो जाए, यानी सारकोप्टिस माइट्स अगर इसको लग जाए तो ये बहुत ही बेचैन बेसुकून सारी रात हत्ता के गुजर जाती है, ये सो नहीं सकता। ये मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम आपने 30 ताकत में ले लेनी है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। इसके साथ ही सीपिया मेडिसिन है, ये भी इंतहाई अच्छी मेडिसिन है। सीपिया में बाज़ दफ़ा जिल्द के ऊपर टॉरस बन जाते हैं, या औरतों की जो चेहरा होता है उसके ऊपर जो स्याहियाँ होती हैं, उनके लिए भी ये इंतहाई अच्छी दवाई है। सीपिया 200 ताकत में आपने लेनी है, 5-5 कतरे सुबह शाम 2 घूंट पानी में डालकर। सुराइनियम दवाई है, ये इसकी भी बहुत ही मखसूस किस्म की सिम्टम है। मैं आपको बताता हूँ कि जिस मरीज़ को सारकोप्टिस माइट्स मुतासर कर ले, उसकी जिल्द ख़राब हो जाए, आपको महसूस हो उसके करीब बैठने से कि इससे बदबू आ रही है, या मरीज़ ख़ुद महसूस करे कि मेरे जिल्द जो है मुतासर हुई है, वहाँ से बदबू आ रही है, तो सुराइनियम इंतहाई अच्छी दवाई है। ये 200 ताकत में आपने ले लेनी है, 5-5 कतरे सुबह शाम आपने इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको अफाका हो जाएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, अगर ना पसंद आए तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई जहन में आपके सवाल हो, क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको मैं ख़ुद ही जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में खुसूसन ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको रूहानी इलाज और जिस्मानी इलाज के मुताल्लिक़ वीडियोज़ मिलती रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।